क्या आप जानते हैं कि कर्म का कानून आपके जीवन में कैसे काम करता है? क्या आप सच में सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा? तो आइए आज इसी पर बात करते हैं। क्या वाकई कर्म के नियम से बचा जा सकता है? हर धर्म, हर दर्शन में कर्म की बात होती है। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से पाएंगे? कहानी, न्याय, जीवन सब इसी नियम पर टिके हैं। पर क्या ये नियम अटल है? क्या इंसान इससे बच सकता है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि चलो जो करना है कर लो, कौन देख रहा है। कभी सोचते हैं अभी तो कुछ बुरा नहीं हुआ, तो शायद कर्म का कोई असर नहीं पड़ा। कई लोग ये भी मानते हैं कि पैसे, पावर या झूठ से वो अपने कर्मों के परिणाम से बच सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कर्म हमेशा तुरंत नहीं लौटता। ये कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। कभी कभी ये सालों बाद आता है, कभी हमारे जीवन में तो कभी हमारी आने वाली पीढ़ियों के रूप में। कर्म सिर्फ आपके एक्शन नहीं है, आपके इरादे, विचार और नजरिया भी कर्म का हिस्सा है। कोई भूखे को खाना खिलाता है लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए, और कोई चुपचाप किसी की मदद करता है बिना बताए। कौन सा कर्म बड़ा है, यही फर्क है सच्चे और प्रदर्शनीय कर्म में। भगवत गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल तो उसी आधार पर मिलेगा। आपने क्यों किया, कैसे किया, किस भाव से किया। एक कहानी सुनिए। एक आदमी ने अपने दोस्त को धोखा देकर उसका बिजनेस हड़प लिया। सालों तक खूब पैसा कमाया, गाड़ियां, बंगलो, सब कुछ था उसके पास, लेकिन चैन नहीं था, नींद नहीं थी। रिश्ते टूट गए, परिवार बिखर गया। क्यों? क्योंकि कर्म ने अपना समय चुना, और जब आया तो उसने सब कुछ छीन लिया, वो भी ऐसे कि कोई नहीं बचा सका। यही है कर्म का नियम। ये देर करता है पर अंधेर नहीं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। तो क्या कर्म के कानून से बचा जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो हमारी ही परछाई जैसा है। हम जहां भी जाएं, ये हमारे साथ चलता है, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन आता जरूर है। आपका क्या अनुभव रहा है कर्म के साथ? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि अच्छे या बुरे कर्म लौट कर आए? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही विषयों में आपकी रुचि है तो अगला वीडियो देखिए।